दोस्तों, भूल से भी इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ न जाने दें। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। दान करना मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कोई दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको आंतरिक सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना अति आवश्यक है। आपको प्रकृति को कुछ देना होगा, तभी बदले में कुछ मिलेगा। यही नियम चलता आ रहा है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह तो आप जानते ही हैं कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना अनर्थ के समान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं कि वे कौन हैं, जिन्हें भूल से भी आपको द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। नंबर 1, किन्नर। किन्नर से ज्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन यदि किन्नर आपके घर, कार्यालय या दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल न करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। यदि उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो अवश्य प्राप्त करें। साथ ही यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मानस स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, बजाय इसके कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दें। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ लौटता है तो उनके जीवन में सिवाय दुख और तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति। यदि मदद के लिए घर के दरवाजे पर कोई विकलांग व्यक्ति आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में दुख और तकलीफें बनी रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी दुख और परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में ध्यान दें कि कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं। यदि ऐसा है तो इसे तुरंत रोकें। दिव्यांग जनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे ना हो तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे पर या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर अपशब्द कह देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि दान नहीं कर सकते हैं तो कभी भी किसी को अपशब्द न कहें। नंबर 5, घर की बेटी। अगर घर की बेटी ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है कि बेटी के आने पर परिवार के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। जब घर की बेटी अपमानित होकर जाती है तो घर की लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान न करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दान का सही अर्थ और कुछ महत्वपूर्ण बातें। दान का अर्थ होता है कि उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। गरीबों, जरूरतमंदों या फिर धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूल से भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं। झाड़ू। यह केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी माता से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि झाड़ू को कभी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीजों जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इससे गृह क्लेश की स्थिति बनने लगती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन बासी या खराब ना हो। ऐसा भोजन दान के रूप में देने से कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों? नंबर 1, मृत्यु के बाद वस्तुओं का दान। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान को दान कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुएं 1 साल पूरा हो जाने के बाद ही दान में देनी चाहिए। नंबर 2, 13वीं तिथि पर दान। 13वीं तिथि के दिन ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद दान। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद का समय शुभ नहीं होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवी देवताओं को नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को जाता है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद दान करने से बचना चाहिए। नंबर 4, ग्रहों की अशुभ स्थिति में दान। यदि कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो दान नहीं करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए पूजा कराई जा सकती है। नंबर 5, शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने पर दान। जब शनि, राहु और चंद्रमा कमजोर होते हैं तो दान करने से ये तीनों ग्रह अशांत और अशुभ हो जाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में दान करने से बचना चाहिए। आपको दी गई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें।